Assalamualaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. आज हम यूनिट नंबर 8 का टॉपिक कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले उसमें जो हमारे पास आ जाता है अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स होती क्या हैं। अब ये अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये जो पीरियोडिक टेबल होता है इसके लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर प्रेजेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में जो प्रेजेंट है, जैसे फर्स्ट ग्रुप को ये देखें यहाँ पे अल्कली मेटल्स कह रहे हैं और सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये अब लेफ्ट ऑफ द टेबल होती हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल सबसे पहले देखेंगे क्या होते हैं। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं और ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर +2, मीन इनका चार्ज +2 होता है। अब चार्ज +2 क्यों आता है? जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिमूव करने की एबिलिटी रखते हैं। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की एबिलिटी रखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो ये फ्री नेचर में प्रेजेंट नहीं होते। ये हर वक्त ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये किसी न किसी की सब्सटेंस के साथ रिएक्टेड होते हैं। लाइक बेरिलियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसी तरह अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स की भी हम बात करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं। अल्कली जो है वो ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स को जो है वो अल्कली मेटल्स कहते हैं, जैसे यहाँ पर हैं। इसमें से ही है, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम आ जाते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 होती है, मीन्स के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन 1 की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं, बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसे ये मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इन्हें देखते हैं तो ये क्या है, ग्रुप नंबर 2 के जो अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है। अब ये देखिए सबसे ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे तो वो क्या होंगे, कम रिएक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू लोअर वन। तो ऊपर वाले जो है ये रिएक्ट नहीं करते कोल्ड वाटर के साथ, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। लाइक MgO हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो रिएक्ट करेगा, जबकि जो दूसरा एलिमेंट जैसे कैल्शियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मॉडरेट बेसिक होता है, तो ये क्या करता है विथ कोल्ड वाटर। तो ये यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये स्ट्रोंशियम भी करता है एंड बेरियम भी करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जबकि ये मॉडरेट बेस है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हम डिस्कस आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम देखते हैं। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है कि जब किसी भी एटम में के आउटर मोस्ट शेल में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो उसके रिमूव करवाने के लिए जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब वो जो जितना अब तो वो उस पर डिपेंड करता है उसके साइज़ पर, एटॉमिक साइज़ पर। साइज़ जितना बड़ा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना उतना इजी होगा और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जितना छोटा होगा वो न्यूक्लियस के करीब होगा, बहुत अट्रैक्टेड होगा, जिसकी वजह से उसको रिमूव कराना डिफ़िकल्ट होगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटर होते हैं बाय हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जबकि अब अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जब देखते हैं अल्कली मेटल्स जो उनसे होती हैं वो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। अल्कली मेटल्स जो उनसे होती हैं वो लेफ़्ट साइड पर पीरियोडिक टेबल के हैं और इनकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करने की एबिलिटी रखते हैं, तो इसलिए इनको इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी नहीं पड़ती, वो इजीली थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती हैं। अब इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनकी 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको वहाँ से रिमूव करवाने के लिए ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करे तो उनको अल्कली मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए इनको रिमूव करवाना इजी होता है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती हैं। जबकि अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इनकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। ये सेकंड रो है
लेफ़्ट साइड पर, और ये इन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको भी वहाँ से रिमूव करवाने के लिए ईजी होता है। तो इस वजह से पीरियोडिक टेबल में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे। अब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ क्यों करेगी? क्योंकि एटॉमिक साइज़ बड़ा होता जाएगा। जब एटॉमिक साइज़ बड़ा होता जाएगा तो उनकी रिएक्टिविटी मीन्स के देखिए वो न्यूक्लियस का होल्ड उस पर कम हो जाएगा। जब न्यूक्लियर होल्ड कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करवाना ईजी होगा, वो ईजीली रिमूव हो जाएगा, इसलिए वहाँ से उसकी ईजी कराना ईजी हो रिमूव करना ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिमेंट्स इंक्रीज इन साइज एज रिमेंबर साइज इंक्रीजेज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। साइज इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करिए। क्यों डिक्रीज करिए? एटॉमिक साइज इंक्रीज, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती हैं जिसकी वजह से उसको रिमूव करवाना ईजी होता है। कम एनर्जी देनी पड़ती है ताकि उसको रिमूव करवाया जाए। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे पास आ जाता है कि डिक्रीज आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप होती है। अब सोडियम मोस्ट रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम, मीन्स कि अगर लिथियम और सोडियम में कंपैरिजन किया जाए तो क्या होगा कि सोडियम रिएक्टिव होगा। और इसी तरह अगर लिथियम और सोडियम पोटाशियम और रुबिडियम में किया जाए तो यहाँ पे कौन सा रिएक्टिव होगा? रुबिडियम, क्योंकि वो उसका साइज़ बड़ा है। तो इस तरह सीजियम जैसे जैसे आगे आ जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी साइज़ पर डिपेंड करी होगी। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है क्योंकि इनके पास भी लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो इजीली रिमूव करवा सकते हैं और कैटाइन बन सकते हैं। अब ये लेस रिएक्टिव होते हैं देन अल्कली मेटल्स। वाई? क्यों अल्कली मेटल से लेस रिएक्टिव होते हैं? हालांकि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे होते हैं। तो ये क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? उसकी रीज़न इसकी रीज़न वो ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए फर्स्ट पे जो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना तो अब ईजी हो जाएगा, लेकिन सेकेंड जब आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वो कैटाइन बन जाता है, तो उसका जो पेरेंट एटम से साइज श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से इसे रिमूव करवाना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से उसके सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना। लेकिन अगर 2 भी हैं अभी रिमूव फर्स्ट नहीं भी हुआ तो इसका जो रिएक्टिविटी अल्कली मेटल से कम होगी। उसकी रीज़न ये है कि जो अल्कली मेटल्स है मतलब फर्स्ट शेल में वो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनका साइज़ जो है वो एज़ कम्पेयर टू सेकंड से बड़ा है। वजह ये है, एक ग्रुप में फॉर एग्जांपल जैसे एक ही ग्रुप में लाइक करें तो अब उसी ग्रुप के जो मेंबर हैं सेकंड वाले जो शेल तो सेम रहेगा, जब सेकंड ग्रुप पे जाएगा तो वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगा, चार्ज का होल्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ग्रुप। तो इस वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ये कह सकते हैं कि ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, बट बाकी सबसे इनके आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। फॉर एग्जांपल बेरिलियम, मैग्नीशियम, अब आप देखें आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं 899 से 737, 5 एंड अप टू 509 पर चली जाएगी। इसी तरह आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम की देखते हैं तो इनकी डेंसिटी भी चेंज होती है। जैसे इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इनकी डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाती है? बढ़ना शुरू हो जाती है। अब हमारे पास इन पे का भी कंपैरिजन है, ये देखिए लिथियम से सोडियम एंड रुबिडियम, इन सब की भी आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? यहाँ पर कम हो रही है। ओके, थैंक यू क्लास। सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया हो, अगर ना समझ आया हो देन वी विल डिस्कस लेटर इन द डिस्कशन क्लास। एंड आप लोगों की जो आज एक्टिविटी है वो एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो वो उसमें क्या है कि आपने क्या करना है कि हर एलिमेंट लेना है, उनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो एलिमेंट है उसकी मीन्स कि आप मेटालिक कैरेक्टर जो आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि मेटालिक कैरेक्टर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है कम होता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अपने एक्सरसाइज जो पेज नंबर 161 पर गिवन है उसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट आंसर जो जहाँ पर आपने देने हैं उसका सेकंड पार्ट जो है विच एलिमेंट इज़ मोर मेटालिक, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये वाला एक्सप्लेन करना है।
अब इसके अलावा आप लोगों ने ये बताना अरेंज द ऑक्साइड्स इन डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर, जो बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज द रैंक ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, जो भी दिए हैं एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम, इनको आपने करना है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।